हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज ए डी के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 की प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1,20,000 एट 8% पर एनम फॉर 1 ईयर, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब देखिए, ये टर्म हमारे लिए नया है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसका मतलब क्या है और क्या हमने करना है। अब तक हम क्या करते थे, इतनी अमाउंट जो है हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है जो कहीं से बोरो किए हैं, उस पर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा। एक साल के लिए वो अमाउंट हमने रखी। तो हम क्या करते हैं कि पूरे 1 ईयर के बाद, आफ्टर 1 ईयर, हम बता देते हैं कि इतना इंटरेस्ट लग गया उस पर और इतनी उसकी अमाउंट बन गई। अगर 2 ईयर का गिवन होता है तो हम 2 साल के बाद बताते हैं कि आफ्टर 2 ईयर्स इतना कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया, इतनी अमाउंट बन गई। अब ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब क्या है। अब जैसे ये 1 साल है, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब कि 1 साल में हमने 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। पहले 6 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे, फिर 6 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको ऐड कर देंगे, फिर हमारे पास फाइनली 1 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। मतलब अब हमने जो अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो हाफ ईयर का करना है। हाफ ईयर का करने के बाद जो बाकी बचा हाफ ईयर है, फिर उसका कैलकुलेट होगा, फिर दोनों को ऐड कर दिया जाता है। बेसिक इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट हम 2 बार कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए, चाहे तो आप ये मेथड यूज कर लीजिए कि 2 बार इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर दीजिए फिर उसको ऐड कर दीजिए, या फिर सिंगल एक फॉर्मूला से ही हम जो हाफ ईयरली बेसिस पे अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसका क्या मेथड रहेगा। तो कंसेप्ट हमें समझ में आया। हाफ ईयरली का मतलब क्या है। तो अब तक हमने जितने भी कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट के क्वेश्चंस किए हैं, उसमें जो कैलकुलेशन थी वो ईयर वाइज, मतलब एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स या 3 ईयर्स या 1 ईयर, जितना भी आपको गिवन होता था उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते थे। लेकिन यहाँ पे हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल वैल्यू है ₹1,20,000। अब देखिए, रेट कितना है, 8%। क्योंकि हमें इसको हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है, 2 बार आपका जो अमाउंट है और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, तो हम क्या करेंगे, रेट को कर देंगे हाफ। तो ये हो जाएगा 2 से डिवाइड, तो रेट आपका बच गया 4%। अब आते हैं टाइम पे। टाइम पीरियड कितना आपको गिवन है, 1 ईयर गिवन है। रेट आपको 8% पर एनम गिवन है, मतलब 1 साल का रेट अगर 8% है तो आधे साल का कितना होगा, 8/2, 4%। अब टाइम है 1 ईयर। अब देखिए, अगर मुझे 1 साल में 2 बार इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है, तो मैं 1 साल को क्या लिख सकती हूँ, आई कैन राइट इट एज 2 हाफ ईयर। या तो आप 1 ईयर बोलिए या 2 हाफ ईयर बोलिए, बात तो एक ही है ना। 1 ईयर इज इक्वल्स टू 2 हाफ ईयर्स। 2 हाफ ईयर्स को मिलाकर 1 साल बन जाता है, तो ये दोनों बातें सेम है। तो 1 ईयर को आपने कन्वर्ट करना है हाफ ईयर में। तो 1 ईयर कितने हाफ ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, 2। 6 महीने प्लस 6 महीने, दैट इज इक्वल्स टू 12 मंथ, विच इज 1 ईयर। तो ये आ गया अब आपका टाइम। तो फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R/100 रेज टू पावर n। P की वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस R की वैल्यू अब हम 4 पुट करेंगे, n की वैल्यू पुट करेंगे 2। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 ये 50, ये आ गया 25। तो दिस इज इक्वल्स टू 2 3 4 1 प्लस 1/25 का स्क्वायर। तो इसको कैसे, 25 आपका एलसीएम आ गया, 25 प्लस 1 का स्क्वायर, दिस इज 26/25 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 26/25 इंटू 26/25,
5 पे कैंसिल हो गया, 5 2 द 10, 5 4 द 20, 1 2 3। अब ये फिर से 5 पे कैंसिल हो जाएगा, 5 4 द 20, ये आ गया 40, 5 8 द 40, 2 zeros, 5 5 द 5 9 द 45, ये आ गया 30, 5 6। अगेन ये 5 पे कैंसिल हो जाएगा, 5 1 द 5, ये आ गया 46, 5 9 द 2। तो ये बन गया 192 इंटू 26 इंटू 26, 26 इंटू 26 दैट इज 676, 26 का स्क्वायर होता है, तो ये 192 इंटू 676। ये आ गया 11 6 12 54 55, ये आ गया 2 9 7। तो दिस इज अमाउंट हमारे पास आ गई 129,792, 1,29,792 रुपीज। अब देखिए यहाँ पे एक बात आप समझिए, हमने ये आधे साल का नहीं निकाला, ये निकला कंप्लीट 1 ईयर का ही है। तो आफ्टर 1 ईयर जो 1,20,000 प्रिंसिपल था वो कितनी अमाउंट में कन्वर्ट हो गया, 1,29,792। सिर्फ वे डिफरेंट हो गया इसको कैलकुलेट करने का, आर की वैल्यू चेंज हो गई, एन की वैल्यू चेंज हो गई, जिसकी वजह से वे डिफरेंट हो गया, लेकिन कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आई। अगर आप इसको पी हमारा यही है, आर 8% ले लीजिए और टाइम 1 ईयर ले लीजिए, अमाउंट कैलकुलेट कीजिए, तो ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट आपकी सेम आएगी। लेकिन इसने बोला था कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, आधे आधे साल के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करना है, तो हमने इसका रेट हाफ कर दिया। और टाइम को डबल क्यों किया है कि अभी ये ईयर में है, इसको हाफ ईयर में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो अमाउंट हमारे पास आ गई। अब हमने निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, 129,792 माइनस करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, ये आ गया 9792 रुपीज हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। Question number 2, find the amount and the compound interest on 32,500 for 1 year at 12% per annum compounded half yearly। अब जो अमाउंट बोरो की है वो है 32,500, एक साल के लिए रखी गई और उस पर 12% जो है एक साल का इंटरेस्ट पड़ा। तो आफ्टर 1 ईयर ये कितनी अमाउंट बनेगी और कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा वो हमने बताना है, लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करना है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब देखिए प्रिंसिपल अमाउंट हमारी है 32,500, रेट कितना है 12% पर एनम, एक साल का जो रेट है वो 12% है। अब हमने हाफ ईयर के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करना है, तो इसको करेंगे 2 से डिवाइड, तो 6% आ गया हमारा रेट। अब टाइम पे आते हैं, 1 ईयर है, 1 ईयर को 1 ईयर इज इक्वल्स टू 2 हाफ ईयर्स, या तो आप एक साल बोलिए या 2 आधे आधे साल बोलिए, दोनों एक ही बात है, क्योंकि हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग हमने इसको कैलकुलेट करना है, तो इसको भी टाइम को हमने चेंज कर लिया हाफ ईयर में, और रेट को भी आधे साल का ले लिया, दैट इज 6%। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 रेज टू पावर n, 32500 इंटू 1 प्लस R की वैल्यू 6 अपॉन 100, n की वैल्यू आ गई 2, 32500, 100 आपका एलसीएम 100 प्लस 6 इसका स्क्वायर, ये हो गया 106 बाय 100 इसका स्क्वायर, दैट इज 32500 इंटू 106 बाय 100 इंटू 106 बाय 100, तो ये कैंसिल,
5 के टेबल पे इसको कैंसिल करेंगे, 5 6 दा 35। अब अगेन ये कैंसिल हो जाएगा, 5 4 दा 5 1 दा 3। अब ये 2 2 5 दा 3, ये भी 5 3। So this is 13 into 53 into 53। तो इसको कर लेते हैं 53 into 53। तो ये आ गया 9 10 8 2। अब इसको करेंगे 13 से, 2 इंटू ये आ गया 9 0 8 2 7 5। तो अमाउंट आ गई 36,517 रुपीज़। ये हमारी अमाउंट आ गई आफ्टर 1 ईयर। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 36,517 माइनस 32500, ये आ गया 4017 रुपीज़। Question number 3, calculate the amount and compound interest on 24,000 for 1/2 year at 10% per annum compounded half yearly। अब देखिए इसका मतलब समझते हैं। 24,000 जो है अमाउंट ली गई, ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है 1/2 ईयर के लिए, और 10% उस पर इंटरेस्ट पड़ा। हमने बताना है कि इतने साल के बाद कितनी अमाउंट बनेगी और कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। अब लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करना है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, आधे आधे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो देखिए या तो एक अप्रोच ये है कि पहले आप आधे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। हाफ ईयर का कर लिया, मान लीजिए कोई इंटरेस्ट आ गया, फिर हाफ ईयर का, ये इंटरेस्ट 2 आ गया, फिर से हाफ ईयर का आ गया, तो ये बन गया ना 3/2 ईयर। 1/2 प्लस 1/2, ये बन गया 1 प्लस 1/2, दैट इज 1/2, ये बन गया। तो इन तीनों को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। या तो एक मेथड इसको सॉल्व करने का ये है, या फिर सेकंड जो हम करते आ रहे हैं। अब देखिए आपने आधे साल के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करना है, तो रेट जो है अभी इसको पर एनम के अकॉर्डिंग गिवन है 10%, मींस पूरे एक साल का अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कैलकुलेट होता है। अब हमने आधे साल के अकॉर्डिंग करना है तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो 5% तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब आते हैं टाइम पे। टाइम कितना गिवन है, 1/2 ईयर विच इज 3/2 ईयर। अब इसको आपने हाफ ईयर में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे। हमें पता है एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2, तो हमें कितना ईयर्स गिवन है, 3/2 ईयर्स। तो इसको क्या करेंगे, 2 इंटू 3/2, ये हो गया। तो 3/2 ईयर में कितने हाफ ईयर्स आएंगे, 3। अब देख लेते हैं कैसे, आधा साल प्लस आधा साल प्लस आधा साल, तो 2 LCM 1 + 1 + 1 दैट इज 3/2 ईयर। तो ये 3/2 ईयर को हम क्या लिख सकते हैं, 3 हाफ ईयर्स। तो दिस इज द टाइम। अब प्रिंसिपल वैल्यू है ₹24,000। अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, P1 + R/100 raised to power n। 24,000 इंटू 1 + R की वैल्यू 5/100, n की वैल्यू 3, ये आ गया 1 + 1/20 की पावर 3। 24,000 20 LCM 20 + 1 इसकी पावर 3, so this is 21/20 की पावर 3। 24,000 into 21/20, 21/20, 21/20, 1 2 3,
2 to the 4, 4 to the 8, 8 3 the 24। तो अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई। 21 इंटू 21 441, 441 को अब हम अगेन 21 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आ गया 288। 9261 इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। तो अमाउंट आ गई 27,783 रुपीज। अगर आप 24,000 कहीं से बोरो करते हो, उस पर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है फॉर 1/2 ईयर्स, तो आपको कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी आफ्टर 1/2 ईयर, दैट इज 27,783। और कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आपको लगा, दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 27,783 माइनस 24,000, तो 3,783 रुपीज क्या लगा, इंटरेस्ट। अगर आप इसको नॉर्मल भी कैलकुलेट करते हैं, आप ये भूल जाइए कंपाउंडेड हाफ ईयरली, आपके पास प्रिंसिपल है 24,000, टाइम है 3/2 ईयर, रेट है 10%। आप इसकी कैलकुलेशन कीजिए, अमाउंट कितनी आएगी 27,783, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपका 3,783 रुपीज। यहाँ पे हम टी की वैल्यू ये लेते, आर की वैल्यू ये लेते। अब यहाँ पे हाफ ईयरली है तो हमने आर को आधा कर दिया और टाइम को हाफ ईयर में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 6 मंथ एट 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपने। अब यहाँ पे क्वार्टरली आ गया। पहले तो क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, अब देखिए, प्री मंथ को एक क्वार्टर बोलते हैं। प्री मंथ इज इक्वल्स टू 1 क्वार्टर। तो हमारे ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। 12 मंथ्स या फिर 1 ईयर में कितने क्वार्टर्स होंगे, 4। 3 महीने का एक क्वार्टर, तो 12 मंथ्स में या 1 ईयर में कितने क्वार्टर होंगे, 4। अब हमने इसको क्वार्टर वाइज कैलकुलेट करना है। कैसे, 3 महीने का, फिर 3 महीने का, फिर 3 महीने का, फिर 3 महीने का, अगर आपको 1 साल का बोला गया है। अब यहाँ पे कितने का बोला गया, 6 मंथ का बोला गया है, मतलब आधा साल। तो कितने क्वार्टर होंगे, 2 क्वार्टर होंगे। 3 मंथ का एक क्वार्टर, 3 मंथ का दूसरा क्वार्टर। तो ये 2 क्वार्टर्स में आपकी कैलकुलेशन होगी। ये क्वार्टर 1, क्वार्टर 2। यहाँ पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तब भी आपकी वैल्यू आ जाएगी। या फिर हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, तब भी हम अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट को इजीली निकाल सकते हैं। अब कंसेप्ट समझते हैं। अब हमें जो प्रिंसिपल है वो गिवन है 10,000, रेट हमें गिवन है 12%, पीछे क्या लिखा है, पर एनम। पर एनम का मतलब एक ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12%। हमने किसका निकालना है, एक क्वार्टर का निकालना है, क्योंकि हमने इसको क्वार्टरली कैलकुलेट करना है। तो वी वांट रेट फॉर 1 क्वार्टर। तो वो कैसे निकलेगा, एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4। तो रेट को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो इट विल बी 3%। तो देख लेते हैं, 3%, 3%, 3%, 3%। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 3%। अब आते हैं टाइम पे। टाइम हमें कितना गिवन है, 6 मंथ। अब हमने इसको क्वार्टर में चेंज करना है। एज वी नो, इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 3 मंथ प्लस 3 मंथ। 6 मंथ को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है और इस 3 मंथ का एक क्वार्टर। तो टोटल कितने क्वार्टर्स हो गए, 2 क्वार्टर्स। या आप 6 मंथ बोलिए या 2 क्वार्टर्स बोलिए, बात एक ही है। तो अब हमारी सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब हम लगाएंगे अमाउंट का फॉर्मूला। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है,
that is P1 plus R upon 100 raised to power n, 10,000. 1 plus R की वैल्यू 3 अपॉन 100, n की वैल्यू 2. 100 एलसीएम आ गया. (103 upon 100) का स्क्वायर. 103 by 100 into 103 by 100. ये कैंसिल हो. तो ये आ गया 103 into 103. 000 301. So this is 10609 rupees. This is the amount for 6 months. अब हमने इंटरेस्ट देखना है. That will be amount minus principal minus 10,000. तो 609 रुपीज़ हमारा आ गया इंटरेस्ट. मतलब अगर हमने कहीं से 10,000 रुपीज़ बोरो किए हैं और इस पे 12% पर एनम के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 6 महीने के लिए हमने ये पैसे लिए हैं, तो आफ्टर 6 मंथ्स हमें कितने पैसे देने होंगे? 10609, 10,609 रुपीज़. दिस इज द होल कंसेप्ट. Next है question number 5. Calculate the amount and the compound interest on 15,625 for 9 months at 16% per annum compounded quarterly. तो अगेन यहाँ पे क्वार्टरली है, तो हमें पता है 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है. जो हमारा 1 ईयर है उसमें कितने होते हैं? 4 क्वार्टर्स. अब प्रिंसिपल वैल्यू है हमारी ₹15625. रेट कितना गिवन है? 16% पर एनम, मतलब 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है. हमें इसको क्वार्टरली में कन्वर्ट करना है, मतलब 3 महीने का कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा. 1 साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4. तो इसको करेंगे 4 से डिवाइड, दैट इज 4%. तो 1 क्वार्टर का 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया. अब आते हैं टाइम पे. टाइम कितना गिवन है? 9 मंथ. 9 मंथ को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 मंथ प्लस 3 मंथ प्लस 3 मंथ. 3 मंथ का एक क्वार्टर, ये 3 मंथ्स का दूसरा क्वार्टर, ये 3 मंथ्स का तीसरा क्वार्टर. तो टोटल कितने क्वार्टर्स हो गए? 3 क्वार्टर्स. रेट को भी हमने अकॉर्डिंग टू क्वार्टर कन्वर्ट कर लिया, टाइम को भी कर लिया. अब हम सीधा फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करेंगे. raised to power n. 15625, 1 plus 4 by 100 raised to power 3. तो ये आ गया 25. 1 plus 1 by 25 का क्यूब, 25 एलसीएम, 25 plus 1 का क्यूब, तो ये आ गया 26 by 25 का क्यूब. 15625 into 26 by 25 into 26 by 25 into 26 by 25. अब हम करते हैं इसको सॉल्व. 5 पे चला गया, 5 3 द 15, 5 1 द 5, 5 2 द 5. नेक्स्ट ये चला गया अगेन 5 पे, 5 6 द 30, then 5 1 द 5, ये चला गया 5 2 द 10, 5, ये 25 से 25, तो ये आ गया 26 इंटू 26 इंटू 26. तो इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई. 15 6 टू 12 1, ये आ गया 5 6. इसको अगेन 26 से 6 6 36, 42 प्लस 3 45,
आ गया 40, 12, दिस इज 17,576 रुपीज़। ये आ गई हमारी अमाउंट। अब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 15,625, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 2 5, ये आ गया 15 माइनस 6 9, 6 माइनस 5 1, 1951 रुपीज़ हमारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। Question number 6. Calculate the amount and compound interest on 25,60,000 for 1 year at 10% per annum compounded quarterly. अब अगेन हमें यहाँ पे क्वार्टरली बोला है इसको कंपाउंड करने के लिए, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारी सेम रहेगी। अब आते हैं रेट पे। रेट कितना गिवन है? 10% पर एनम, मतलब एक साल का हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% गिवन है। अब क्योंकि हमें इसको क्वार्टरली में करना है, तो एज वी नो 1 ईयर में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं 4 से, तो रेट हमारा आ गया 5/2%। तो इसको क्वार्टरली में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब आ जाता है टाइम। 1 ईयर गिवन है, अब 1 ईयर को क्वार्टर्स में कन्वर्ट करना है, तो एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4। तो ये आ गया हमारा टाइम। अब फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, P1 प्लस R बाय 100 रेज टू पावर n, 256,00,001 प्लस R की वैल्यू है 5/2 और यहाँ पे आ गया 100, n की वैल्यू है 4, तो ये कैंसिल हो गया। ये आ गया 256,00,000 इंटू 1 प्लस 1/40 की पावर 4, 40 एलसीएम आ गया, 40 प्लस 1 पावर 4, 41/40 की पावर 4, 256,00,000 इंटू 41/40, 41/40, तो 4 टाइम्स इसको लिख लेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 4 द 16, 16 4 द 64, 64 इंटू 4 256, तो ये सारा 256 इसके साथ कैंसिल हो गया। बच क्या गया? 41 इंटू 41 इंटू 41 इंटू 41। अब 41 को 41 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 4, ये आ गया 4 4 4 द 16, 1861, इसको मल्टीप्लाई किया 1681, इसको मल्टीप्लाई किया 1681, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1861, 8 इंटू 1 8, 8 8 द 64, 6 8 प्लस 6, 5, ये आ गया 13, ये आ गया 6, 4, 36 प्लस 4 40, कैरी 4, 6 प्लस 4, ये आ गया 10, दिस इज 1861, 17, 15, 12, so this is our amount 28,25761, ये हमारी अमाउंट आ गई। अब हमने निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज 28,25761 अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 256,000 1675, ये आ गया 12 माइनस 6 6 आ गया, यहाँ पे बचा 7 माइनस 5 2, 2 माइनस 2 0, इतना हमारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट।
2,65,761 rupees. This is our compound interest. तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।